चलो तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जीके का। ठीक है, देखिएगा पहला सवाल क्या है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो बताइए, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ से मिला है? कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। हाँ, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, आगे अब देखो इसी में दिया हुआ दैमाबाद, आपको बताए थे दैमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा, लोथल। लोथल जो है कौन से नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। कौन से नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। और लोथल जो है, लोथल से क्या मिला था बताइए? लोथल से युगम संविधान मिला था और वहां से चावल का भी प्रमाण मिला है ना। ठीक है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है बताओ, सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी स्थल। ठीक है, आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी स्थल है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सी नदी का किनारे? इंडन नदी किनारे। कौन सी नदी? और आलमगीरपुर है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, अच्छा लोथल के बारे में एक चीज और है, इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये हड़प्पा सभ्यता का ये क्या था? एक बंदरगाह था, इसको गोदी भी बोलते हैं ना, डॉक यार्ड। ठीक है, हाँ सुरकोतला भी था गुजरात में। ठीक है, चलिए। और सूतकांगेडोर एक है, याद कीजिए सूतकांगेडोर। हाँ, दास नदी के किनारे, हाँ अफगानिस्तान के आसपास है। ठीक है, तो वो है सबसे पश्चिमी स्थल। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं 2 नंबर। देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया? सारनाथ में। अच्छा, बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। और उनका मृत्यु यानी उनका निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। हाँ, वो कहाँ पड़ता है अभी? नेपाल में। ठीक है, और उनकी है ना, उनका निर्माण कहाँ हुआ था? निर्माण कुशीनगर या कुशा है ना, कुशीनारा। वो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाँ मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, मल्ल की राजधानी। ठीक है, आगे 3 नंबर देखते हैं। तो 2 का 1 तो आंसर हो गया। 3 नंबर देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो हिस्सा लेने मतलब भाग लेने कौन गया था? तो भाग गोल में देखो 3 गोल में सम्मेलन हुआ है। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ठीक है, तो भारत की ओर से यानी कांग्रेस की ओर से पहली बार है ना, यदि कोई शामिल हुआ तो महात्मा गांधी हुए थे, नेतृत्व किए कांग्रेस का। और यदि कहेगा कांग्रेस किस गोल में सम्मेलन में शामिल हुआ तो दूसरा, और उसमें महात्मा गांधी क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 1932। और उसी के साथ कौन गए थे है ना? तो सरोजिनी नायडू महिला के रूप में थी। महिला का नेतृत्व कौन किए थे? सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। सरोजिनी नायडू है तो गलती कर दी है, सी नंबर गलती कर दी है। अच्छा, आप उसको सुधार लीजिएगा। सी नंबर है ना, सी कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम अखबार कौन का क्या नाम था? बंगाल गजट। बताइए इसके राइटर कौन थे? 1780। पत्रकार कौन थे? हाँ, अगस्टस हिक्की है ना, अगस्टस हिक्की। हाँ, जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, आगे बंगाल गजट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, हाँ इसका स्थापना 1867 में हुआ था। ठीक है, अच्छा एक जो राजा राम मोहन राय, वो कौन किस संस्था के संस्थापक थे? आर्य समाज। राजा राम मोहन राय बोल रहे हैं। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, 1828। ठीक है, हाँ, और 1829 में सती प्रथा क्या हुआ को उन्मूलन किया गया, यानी उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज से हैं, और आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 है ना, 1875 ईस्वी। ठीक है, और कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, आगे ठीक है, आगे बढ़िए। 6 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। हुआ क्या था? ये घटना था लाहौर, 1929 की घटना है।
हाँ, लाहौर अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने लाहौर नदी के, है ना, लाहौर के पास जो रावी नदी है, रावी नदी के तट पर उन्होंने उस दिन रात्रि में, है ना, अपना जो तिरंगा झंडा वो फहराया था वहाँ। और हुआ क्या, उन्होंने अगले वर्ष कहा कि हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, और उन्होंने लक्ष्य रखा कि हम अगले वर्ष स्वराज की प्राप्ति करेंगे और 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता तो हम लोग को मिला कब? 15 अगस्त को मिला, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, तो स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग का 15 अगस्त हो गया। तो इसलिए संविधान जब हमारा लागू हुआ था 26 नवंबर 1900 कब 26 नवंबर बनकर, हमारा जो तैयार हुआ था बनकर 26 नवंबर 1950 को, ये 49 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इसी है ना दिन को, है ना, स्मरणीय बनाने के लिए क्या किया गया था? हम डेट को बढ़ा दी संविधान लागू करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 26 जनवरी 1930, ठीक है। 7 नंबर, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशफाकुल्लाह खां, क्या है? अशफाकुल्लाह खां, ठीक है। आगे, अच्छा, जो काकोरी कांड हुआ था, रेल डकैती हुआ था, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। देखिए 9 अगस्त 1925 लिख लीजिए। ये कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 हुआ था, ठीक है। 8 नंबर देखिए, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो ब्रिटेन में चलाया गया था, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये ब्रिटेन में चलाया गया था, ठीक है। पहले क्या था ना कि महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था। पहली बार मत का अधिकार पूरे, है ना, पूरे विश्व में पहली बार ब्रिटेन के ही क्षेत्र में दिया गया, ब्रिटेन को ही के महिलाओं को दिया गया। और वो एक क्षेत्र है, वो टापू है, आइल ऑफ मैन, है ना, उसको बोलते हैं आइल ऑफ मैन, या आइस लेना, वो आइस सागर में पड़ता है, ठीक है। तो वो जो है 1881 में मिला था पहली बार। तो लिख लीजिए 1881 में मताधिकार का अधिकार मिला था, है ना। मत का अधिकार मिला महिलाओं को कब? 1881, है ना। आइल ऑफ मैन के, आइल ऑफ मैन, 1881, हाँ 1881, ठीक है। ये ब्रिटेन में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए ये आंदोलन जो हुआ था किस लिए? महिलाओं को मत, है ना, मत दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है। अब भारत में कब मिला था? हाँ 1919 के अधिनियम से मिला था और 1921 में पहला बार प्रयोग किए थे, ठीक है। 1919 के अधिनियम से मिला था। तो भारत में कब मिला? 1919 के अधिनियम से। और कब पहला बार यूज हुआ? 1921 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, मताधिकार, मत, है ना, मत, ये कब मनाते हैं हम लोग मताधिकार दिवस? 10 मार्च, हाँ 10 मार्च, 10 मार्च, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 25 जनवरी। कब मनाते हैं? 25 जनवरी, हाँ, ठीक है। 25 जनवरी हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को किस रूप में? मताधिकार दिवस के रूप में, है ना, वोटर डे, ठीक है। चलिए आगे, हाँ 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ए नंबर। अब देखो 9 नंबर जो है ना, अमेरिका के स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो थॉमस पेन एक, है ना, एक ये स्वतंत्रता, ये क्या है, क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता के क्रांतिकारी हैं वहां के, अमेरिका के। तो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 1776, है ना, 4 जुलाई 1776, ठीक है। 1776, 76, है ना, स्वतंत्रता, है ना, अमेरिका का स्वतंत्र कब हुआ? 1776 को, ठीक है। और थॉमस पेन ने एक बुक लिखा था, देखो यहाँ पर इसका हिंदी लिख दिया, सामान्य बुद्धि। इसका मतलब होता है कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस। ये इंग्लिश में आप रहता तो आप शायद इसको, है ना, गलत नहीं करते या बनाते इसको जरूर, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर दिया, देखो हिंदी में लिख दिया उसको, कॉमन सेंस को लिख दिया है सामान्य बुद्धि। ये बुक है, थॉमस पेन का बुक है, ठीक है। ये पुस्तक है थॉमस पेन का, कॉमन सेंस। देखिए ऊपर में देखिए सामाजिक संविदा जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक है रूसो का, किसका है? रूसो का, ठीक है, रूसो का बुक है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, जो बी नंबर में जो ऑप्शन है सामाजिक संविदा, है ना, उसको लिख लीजिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डैश देके लिखिए रूसो। चलिए अब 10 नंबर देखते हैं, ठीक है। हाँ तो 2 बुक आज देख लिया, है ना। इसी तरह से दो 4 बुक देखते जाइएगा तो आपको बहुत सारा बुक याद हो जाएगा। जैसे आज देखें हम कॉमन सेंस, कॉमन सेंस किसका? थॉमस पेन का, है ना, थॉमस पेन का। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का, ठीक है। इसको सामाजिक संविदा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? बताओ। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और हाँ राजेंद्र प्रसाद। यदि बोलेगा कि पहली बार कौन बने थे? सचिंद्रनाथ सिन्हा, हाँ, ठीक है, क्लियर। आगे एक कभी कभी पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी रूप से बोलेगा तो सचिंद्रनाथ सिन्हा और अस्थायी रूप से बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए अच्छा, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946,
9 दिसंबर 1946 और दूसरा 11 दिसंबर 1946 और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद 11 नंबर जो दिया हुआ, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, असंघीय संविधान सभा के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बी आर अम्बेडकर किस चीज के थे? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त वर्ष बताइए। 1947 है ना, 29 अगस्त 1947। ठीक है, याद रखिएगा 15 अगस्त को आजादी और 29 अगस्त को प्रारूप। ठीक है, आगे 12 नंबर देखते हैं। संविधान के संबंधित सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अमेरिका से क्या लिए हैं? मूल अधिकार, हाँ, उपराष्ट्रपति का पद, हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, और हम लोग क्या लिए हैं अमेरिका से? हाँ, है ना, वही महाभियोग हो गया। ठीक है, इसके बाद है ना न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए। अच्छा, ब्रिटेन से एक दो बताइए। एकल नागरिकता, विधि का शासन। ठीक है, संसदात्मक कानून, हाँ, संसद, सबसे बड़ा चीज संसद। हाँ, संसद में हम जो लिए हैं है ना, वो हम कहाँ से लिए हैं? वो ब्रिटेन से लिए है ना। संसदात्मक जो हम लोग का जो कार्रवाई होता है, जो है ना प्रणाली है ना, संसदात्मक प्रणाली, वो हम कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। ठीक है, फ्रांस से क्या लिए? लेकिन संविधान लिए हैं, समानता और बंधुत्व। चलिए, समता और बंधुत्व। चलिए आगे 13 नंबर देखते हैं। फ्रांस का नारा ही था वो, है ना, फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, 1789। और उसकी क्रांति 1970। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1917 है ना सर? हाँ, 1970 वही 1917। इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं। ठीक है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? 356। राष्ट्रपति शासन 356, यदि है ना राष्ट्रीय आपात बोले तो 352 और वित्तीय आपात बोले तो 360। तीनों है, और पहले भी हम इसका चर्चा कर चुके हैं, इसके पहले भी 352 है ना राष्ट्रीय आपात, पूरे देश में है ना आपातकाल इमरजेंसी लागू होगा, और 356 किसी खास राज्य में है ना, किसी खास राज्य में यदि लगाना होती, वहां का प्रशासन बेहतर ढंग से ना चले, संवैधानिक क्या उल्लंघन हो, संविधान का उल्लंघन हो, तो वहां क्या करते हैं है ना, राज्यपाल, यानी उसको बोलते हैं राज्यपाल का भी शासन बोलते हैं, ऐसे राष्ट्रपति शासन भी है। ठीक है, अगला, और 360 में क्या होता है? वित्तीय आपात। ठीक है, और देखो ये कहाँ दिया है? 350। तो 350 में ऐसे आपको बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यदि ध्यान रहता तो बहुत अच्छा है। इसमें दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है ना, वो चाहता है, वो किसी व्यथा में, यदि कोई परेशानी में, तो वो संघ या राज्य के किसी अधिकारी को उस राजभाषा में, यानी जो राजभाषा चल रहा है ना, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, उसमें क्या करेगा? वो पत्राचार कर सकता है कि हमें ये समस्या है, हम इस समस्या से क्या कीजिए, है ना, निदान दिलवाइए। तो ये क्या है? अधिकारी को पत्र लिख सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, यदि वो परेशानी में है तो क्या करेगा? वो मातृभाषा में, नहीं सॉरी, राजभाषा में क्या करेगा? वो पत्राचार कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो 350 का लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 350 का क्या होता है? इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई भाषाई अल्पसंख्यक है तो उसे प्राथमिक स्तर तक, लिखिए, कोई भाषाई अल्पसंख्यक है तो उसे, कोई भाषाई अल्पसंख्यक है तो उसे प्राथमिक स्तर तक उसके मातृभाषा में क्या करना है? उसे शिक्षित करना या शिक्षा प्रदान करना है मातृभाषा में। तो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? 350 का। ठीक है, 350 का। अच्छा, मत देने का अधिकार है ना, संविधान में मताधिकार का अधिकार कितने में है बताइए? बेस्ट मताधिकार 326। लिखिए 326 बेस्ट मताधिकार 326, अनुच्छेद 326। चलिए आगे 14 नंबर देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का मतलब समझते हैं? विधि का शासन। हाँ, विधि का शासन। आधा इसमें ना छोड़ दिया हुआ, रूल ऑफ लॉ क्या है पता नहीं। ठीक है, तो ये विधि का शासन है। और जैसे हम बोले विधि का शासन, दिमाग में खटक गया तो आर्टिकल 14। ठीक है, चलो अब आर्टिकल ये 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है?
क्या धर्म, जाति, लिंग, है ना, इसके आधार पर हम क्या नहीं करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि नियोजन में समता रखेंगे, है ना, लोक नियोजन में समता, यानी हम किसी भी तरह का रोजगार में हम भेदभाव नहीं रखेंगे। 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है ना। मूल अधिकार कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। अभी पूछेगा मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? हाँ, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, भारत के केंद्रीय मंत्री को खालिस्तान की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर। और नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 16 नंबर देखिए, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 30 वर्ष। कितना? 30। और लोकसभा में 25। लोकसभा में 25। लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद में 30 वर्ष। और यदि कोई आपको, है ना, क्या बनना है? राष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है, तो कितना? 35। कितना? 35 वर्ष। चलिए, बहुत बढ़िया। तो तीनों ऑप्शन था, 40 वर्ष कुछ नहीं, उसको ऐसे ही कर रहे। ठीक है, 17 नंबर देखिए, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति। तो पंचायत, है ना, पंचायत के लिए आपको चुनाव लड़ना है तो कम से कम 21 वर्ष। कितना? कम से कम 21 वर्ष। ठीक है, आगे। और वोट देने का अधिकार 18 वर्ष, है ना। आपको यदि मत देना है, वोट देना है तो 18 वर्ष। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं। भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता पर, है ना। हाँ, गुट निरपेक्षता का मतलब हम किसी भी गुट में नहीं है, ना पूंजीवादी में, ना हम साम्यवादी या समाजवादी में। ठीक है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 2 तरह की, आज से ना कुछ समय पहले जब 1960 का दशक था या 1950 का जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 रूप में बट गया था, है ना। ध्रुवीकरण हुआ था, है ना। पूरा देश, पूरा विश्व का क्या हुआ? ध्रुवीकरण हुआ। कुछ लोग अमेरिका के पक्ष में चले गए, यानी पूंजीवादी व्यवस्था, और कुछ लोग रूस की ओर चले गए, साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, तो अब भारत जो था, भारत अपना स्टैंड रखा, बोला हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। देखो, गुट का मतलब दल, है ना, पक्ष। हम किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे, ना साम्यवादी, ना समाजवादी, ना पूंजीवादी। हम, मेरी जो अर्थव्यवस्था होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, हम दोनों को लेकर चलेंगे, है ना। हम समाजवादी वाला भी कुछ अपनाएंगे और पूंजीवादी वाला भी अपनाएंगे, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था लेकर चलेंगे। और हाँ, इसी को बोलते हैं ना, इसने कहा कि हम किसी भी दल में नहीं जाएंगे। तो अब कोई भी गुट में नहीं जाएंगे तो गुट निरपेक्ष रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे? गुट निरपेक्ष। इसी को बोलते हैं नैम। एक संस्था का स्थापना हुआ था, नैम, लिख लो, नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम, नॉन अलायंस मूवमेंट। नैम का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन अलायंस मूवमेंट। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961, 1961। ठीक है, और इसका कोई क्या नहीं, मुख्यालय नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट था। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बेहतर लीडर, सबसे मजबूत लीडर के रूप में कौन उभर कर रहा है? भारत। ठीक है, हाँ, जवाहरलाल नेहरू के समय से। ठीक है, चलिए, हाँ, 1961 में प्रधानमंत्री थे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखते हैं, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोले थे, है ना। कौन बोले थे? अटल बिहारी वाजपेयी, 1977 में। लिख लीजिए बगल में, 1977 में। उस समय ये विदेश मंत्री थे, है ना। जनता पार्टी की सरकार थी, है ना। और कौन थे, है ना, 1977 में विदेश मंत्री थे। लिख लीजिए बगल में, हो सकता है कहीं पूछ दे कि उस समय कौन से पोस्ट पर थे, तो विदेश मंत्री। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 नंबर। अच्छा, एक बात आप बताइए, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? 77, 1977। याद कीजिए, मोरारजी देसाई, है ना। आगे होंगे ना, मोरारजी देसाई होंगे ना आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता पार्टी की सरकार 77-78 तक रही, है ना। 79 में फिर जब क्या हुआ, 79 तक वो क्या, फिर से उन्होंने क्या किया था, पांचवा जो पंचवर्षीय योजना था उसको लागू नहीं होने दिया। ठीक है, 80 में जब चुन कर आई सरकार ना, फिर से आई, तो क्या हो गया, 77 से 79 तक चला था इनका सरकार, जनता पार्टी का। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ो, तो आगे इसका डिस्कशन हम देखते हैं, इसका ना जो आएगा। हाँ, 77 होगा इसका। ठीक है, 77 आंसर इसका। हाँ, 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य। कौन सा? सूर्य।
सूर्य क्या है? तारा। ठीक है, तारा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। अच्छा, अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8। किसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? कब? 2006 अगस्त 2006, है ना, अगस्त 2006। ठीक है, इतना तक याद रखना है क्योंकि 2006 पूछ चुका है, अब अगस्त 2006 पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उतना भी नहीं जाएगा, 2 अगस्त 4 अगस्त, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा, अगस्त 2006 कर सकता है थोड़ा सा। आगे बढ़िए, देखिए ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है हमें? तो कौन नहीं है? 21। अच्छा, पहले 22 सब बोल दिए थे, देख लेते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन से भी तो नहीं। हाँ, मीथेन है। मीथेन क्या होता है? ये ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जलवाष्प भी है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जलवाष्प का ही योगदान होता है ये ग्रीन हाउस गैस। मीथेन ठंडा होता है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस का क्या है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर। निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो बताइए। निबुल्ट्रम क्या है? हाँ, निबुल्ट्रम होता है। ठीक है, निबुल्ट्रम। ठीक है, ये कहाँ की मुद्रा है? भूटान की। रुपया भारत का, डॉलर अमेरिका का, और पाउंड ब्रिटेन यूरो चलता है ब्रिटेन में, वहाँ यूरो चलता है। पाउंड एक है ना, वो क्या है? मेजरमेंट है किस चीज का? पाउंड। वो द्रव्यमान का मात्रक है पाउंड, केजी, है ना, पाउंड। ठीक है, सर वही 2 पाउंड का पास का। हाँ, यूरो है ना, यूरो जो है, यूरो चलता है ब्रिटेन में। ठीक है, और सिक्का भी है सर। चलिए ठीक है, सिक्का भी। आगे बढ़िए। ठीक है, 23 नंबर। मृत, देखिए मृत सागर यहाँ स्थित है। मृत सागर यहाँ स्थित है, बताइए। इजराइल, लेबनान, होलैंड और फिलीपींस। इसका सही आंसर क्या होगा? इजराइल। ठीक है, देखो इजराइल में पूरा पूरी नहीं है। ठीक है, इजराइल से अगल बगल का भी सीमा बनाता है मृत सागर। ठीक है, तो अगल बगल का देख लीजिए कि किससे सीमा साझा करता है। चलिए लीजिए, जॉर्डन, फिलीपींस, देख लीजिए मृत सागर जो सीमा साझा करता है, लिख लीजिए जॉर्डन और फिलीपींस। जॉर्डन और फिलीपींस। फिलीपींस पे तो दिया हुआ था। फिलीपींस तो था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा जो है ना क्षेत्र पड़ता है इजराइल में, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इजराइल। ठीक है, ठीक है, हाँ, ज्यादा क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, इसलिए जॉर्डन इजराइल। हाँ, जॉर्डन इजराइल। इसी में जॉर्डन नदी आकर मिलती है। ठीक है, इसमें जॉर्डन नदी आकर गिरती है, अपना मुहाना बनाती है जॉर्डन नदी। ठीक है, एक नदी भी जॉर्डन नाम का नदी भी है, एक देश भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर। सोमासी प्रवाह देखा जाता है। देखो सोमासी प्रवाह एक तरह का धारा है। ठीक है, जो चलती है कहाँ? हिंद महासागर में। कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। सही आंसर क्या है? बी नंबर। आगे बढ़ो 25 नंबर। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रूबी पाइपलाइन। ये यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में कैसी है सर? पाइपलाइन है ना, मतलब तेल का जो पाइपलाइन होता है। ठीक है, आगे गैस, सब गैस पाइपलाइन है। ठीक है, आगे 26 नंबर देखिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको तो, हाँ, कहाँ कौन होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको तो ट्रिक याद है, मित्र पर गमछा याद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कहाँ पड़ता है कंचनजंगा? सिक्किम। कहाँ? सिक्किम। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल। ऊंचाई बताइए। 848 या 50 मीटर। ठीक है, 48 भी सही है, 50 भी सही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ? नेपाल में। ठीक है, चलिए। नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। नंदा देवी उत्तराखंड। चलो आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी, कामेट सब कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, है ना। 3 को नदी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों जो है भारत से बाहर से आती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? भारत से बाहर। ठीक है, हाँ, महासमुंद झील के आसपास है। ठीक है, आगे 30 नंबर। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, है ना, का नहीं है, यानी वो एक विशेष क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा है? गाय। गाय तो हर जगह पाया जाता है। ठीक है, एक सिंगा गैंडा तो आप जानते हैं असम में पाया जाता है, असम, और एक बंगाल में पाया जाता है। बंगाल टाइगर तो बंगाल वाला क्षेत्र में सुंदरवन का डेल्टा में पाया जाता है ना। मिथुन वो जो होता है, ये भी है ना पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है मिथुन।
हाँ वो भी है ना, तो आपको दिखेगा गाय बैल जो है ना उस तरह का दिखता है ना, ठीक है। हाँ बैल के टाइप में दिखेगा, ठीक है। आगे सांड जो होता है ना, सांड के टाइप में उस तरह का दिखता है, ठीक है मिथुन। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, राजकोषीय घाटे को कैसे, देखिए राजकोषीय घाटा जो है सरकार का घाटा होता है ना, सरकार का कुल व्यय और माइनस कुल आय, सरकार की कुल व्यय माइनस कुल आय, ठीक है। यहाँ जो आपको दिया ना कुल व्यय माइनस, देखिए जो वहां केवल माइनस कर ली, माइनस छूट गया उसको, ठीक है, वहां माइनस कर लिए तो कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्ति, यानी कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, है ना, यही होगा। तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा, ठीक है। यानी सरकार का जो घाटा है उसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, ठीक है। हाँ सी नंबर। अच्छा एक होता है राजस्व घाटा, एक होता है राजस्व घाटा, ठीक है, एक होता है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, हाँ राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च है, तो क्या है? हाँ ये दोनों होगा, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों होगा, क्योंकि हमारा पूंजी का भी तो निर्माण हो रहा है, एसेट्स का भी निर्माण हो रहा है और हम विकास का भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमारा विकास का भी कार्य हो रहा है, ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा? डी। मान्यता अनुसार भारत की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चली थी? 18 दिन, है ना, इसलिए 18 पर्व होता है ना, 18 पर्व है, ठीक है। आगे और 18वां पर्व ही क्या है? गीता। 18वां पर्व ही क्या है? गीता, ठीक है। आगे 34 नंबर, फासिज्म में विश्वास करती है तो एक दल की प्रणाली में, इसका कहना ना इसमें है ना, ये देखो निरंकुश शासन का बात करता है, तानाशाही शासन का, डिक्टेटरशिप, ठीक है। जैसे आप याद कीजिए हिटलर, हाँ इसका सही आंसर संगठन है, ये कैसी है? संगठन में एक तरह का विचार था, फासिज्म है ना, फासिज्मवाद, इसको लाया था मुसोलिनी ने इटली में, ठीक है, उसको लाया था कौन? इटली में। जैसे हिटलर जर्मनी में था वैसे मुसोलिनी कहाँ था? इटली, है ना, जर्मनी, है ना, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, ठीक है। दोनों अलग, दोनों जो विचार हैं लगभग समान है, दोनों क्या करता है? निरंकुशता में विश्वास करता है, एक ही शासन, एक अधिनायकवाद पर विश्वास करता है। कहने का मतलब क्या है कि एक ही लोग, एक ही व्यक्ति पूरा शासन देखेगा, ठीक है। हाँ तानाशाही, डिक्टेटरशिप इसको बोलते हैं, ठीक, अधिनायकवाद, ठीक है। हाँ दोनों, फांसीवाद और नाजीवाद, नाजीवाद बोलेगा तो हिटलर और फांसीवाद बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मुसोलिनी, ठीक है। हाँ दोनों का सेम विचारधारा था, दोनों का अलग अलग देश में जन्म हुआ, बस बाकी विचार दोनों का एक ही है, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, ठीक है। हाँ आगे बात, नाजीवाद का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कहाँ? ये हिटलर वाला, ठीक है, हाँ जर्मनी का। 34 का सी हो गया आंसर। 35 नंबर, 22 दिसंबर, जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन, तो 22 दिसंबर किस रूप में मनाते हैं? हाँ गणित दिवस, है ना, राष्ट्रीय गणित दिवस। अच्छा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, देखो माघ मेला खाली शाम के दिन शुरुआत होता है, तो मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है माघ मेला, ठीक है। हाँ मकर संक्रांति से, ठीक है। देखो संस्कृति ये सब चीज ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है सवाल आपका जो आएगा 67 से आएगा, क्योंकि 66 तक हम लोग कल देख लिए थे, ठीक है। आगे देखिए 67 देखो, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में था। उदंतपुरी, पहले बिहार शरीफ का जो नाम था उदंतपुरी था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। किसने किया था? गोपाल ने, है ना, पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने, ठीक है। और पाल वंश का शासन कहाँ चलता था? बंगाल वाला साइड, है ना, पूरा बंगाल, बंगाल में बिहार भी था, उड़ीसा, झारखंड, ये पूरा मिला हुआ था, ठीक है। चलिए तो 67 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। अच्छा भागलपुर जो विश्वविद्यालय, उसका भागलपुर में जो विश्वविद्यालय कौन सा? विक्रमशिला, है ना, भागलपुर में कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। किसने स्थापित किया था? धर्मपाल, है ना, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त, है ना, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर, ठीक है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में स्थित है? पटना। कहाँ है? पटना में, है ना। पाटलिपुत्र शहर का जो है ना ये स्थापना हुआ था। अच्छा पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया? उदयन। अब पाटलिपुत्र ना, पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया था? या उसे नहीं, उसका सही आंसर होगा अजातशत्रु ने सैन्य छावनी का स्थापना किया था। उस समय इसका नाम था पाटलिग्राम, ठीक है। और उसने एक सैन्य छावनी स्थापित किया था, क्योंकि उसका लड़ाई चलता था वैशाली से, है ना, अपोजिट गंगा पार से लड़ाई चल रहा था। पाटलिग्राम अजातशत्रु और पाटलिपुत्र शहर यानी राजधानी के रूप में विकसित किया किसने? उदयन ने, ठीक है। चल 69 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया?
अजमेर। कहाँ किया? अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? अजमेर राजस्थान से। राजस्थान में, ठीक है। लिखा हुआ भी राजस्थान के किस साल में? हाँ ठीक है, दरगाह भी है, दरगाह भी है, सही बोला, ठीक है। आगे 70 नंबर देखो, ये सब है ना, ये करंट अफेयर्स है जिसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ। बालासोर किस राज्य में है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे नोबेल 2019 का दिया हुआ, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर अबी अहमद अली, ठीक है, अबी अहमद अली, ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर देखो, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस, वही चीज फिर से रिपीट कर गया सवाल, है ना, 26 जनवरी 1930 को मनाया जाना था, ठीक है। 73 देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जब चुनाव आयोग का गठन करते हैं तो क्या हो गया? मुख्य, है ना, कौन होगा? राष्ट्रपति द्वारा। इसकी संख्या निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयोग का जो क्या होता है, कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65, है ना, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। आगे अब देखो 74 देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 का को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था? कामिनी। हाँ कामिनी, है ना, कामिनी हो जाएगा, ठीक है। कलपक्कम में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे 75 देखते हैं, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान प्रथम का कहां से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा। ये तो उपग्रह बोलेगा तो श्रीहरिकोटा, और यदि बोलेगा मिसाइल तो व्हीलर द्वीप, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अब अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं, ना, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से बोलते हैं व्हीलर द्वीप को। कहाँ है व्हीलर द्वीप? उड़ीसा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए इसके बाद 77 नंबर देखते हैं, ये 76, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इसी को बोलते हैं चित्तरंजन दास, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। कितना लोग जवाहरलाल नेहरू बोला, नेहरू दिमाग में आया होगा, मार दिया, लेकिन कौन थे? उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, ठीक है। आगे 77 नंबर देखते हैं, इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हाँ बैरम खान, ठीक है। उसके बाद आया खाने खाना, ठीक है। आगे तो इसका सही आंसर सी नंबर हो गया 77 का। 78 देखिए, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? असम। किससे? असम से। देखो एक ही है ना, एक ही चीज पूछ दिया दो बार, ठीक है। 79 नंबर, भारत में खाली पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर, है ना। अच्छा, भारत कब समर्थन किया था क्योटो प्रोटोकॉल पर? पहला चीज क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, उत्सर्जन को कम करने के लिए एक मीटिंग किया गया, एक सम्मेलन किया गया था क्योटो नामक शहर जो कि जापान में, ठीक है, 1997 में। कब हुआ था? 1997 में हुआ यह सम्मेलन हुआ, उसमें प्रस्ताव रखा गया और इसका समर्थन भारत ने 2002 में किया। और 2002 क्या है, कब है? अगस्त 2002। अगस्त 2002 में भारत ने अपना समर्थन दिया। और इसका प्रभाव, यानी प्रभावित कब हुआ, यानी यह जो सम्मेलन हुआ इसका प्रभाव क्या रखा गया था प्रस्ताव? इसमें उद्देश्य क्या था कि हम का जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कम करेंगे, और यह प्रभाव 2005 से लागू है। ये भी बहुत बार पूछा एग्जाम में, इसलिए लिख लो क्योटो प्रोटोकॉल, बगल में डैश देके लिख लो 1997 में, और इसका प्रभाव 2005 से लागू हुआ, प्रभाव 2005 से लागू हुआ, ठीक है। चलिए आगे 80 नंबर देखते हैं, भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू हुई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए 69 से 74 चला था ना, चौथी पंचवर्षीय योजना कब चला था? 69 से 74, है ना। आगे आइए, जो ये कार्यक्रम लागू हुआ था 1973-74 में लागू हुआ था, लिख लेना 1973-74 में कार्यक्रम, ठीक है। हालांकि बहुत पीछे का चीज है, फिर भी थोड़ा सा देख लेना। 1973-74 में ये योजना, अब पंचवर्षीय योजना जो चौथी पंचवर्षीय योजना था 69, इसका 73 से 74, और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो हो जाएगा क्या? 1969 से 74, ठीक है। हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 69 से 74 तक, ठीक है, क्लियर। आगे अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना कब चला था? 1951 से 55, 1951 से 56, सॉरी 56, कब से? 1951 से 56, ठीक है, 1951 से 56। और दूसरा 56 से 61, और तीसरा 61 से 67, 61 से 66, ठीक है, 5 होगा ना, 66, ठीक है। हाँ, फिर तो फिर आगे चालू हो गया ना, एक अलग से एक साल का आगे अनवरत योजना जो बोलते हैं, है ना, 1 साल का, ठीक है। आगे
अच्छा, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, यानी पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया? ये चौथा पांचवा कौन था? पांचवा हुआ क्या था? जैसे ही पांचवा लागू किया गया, पांचवा कब लागू हुआ? जो है ना 74 से, हाँ उसी समय क्या हुआ था? लागू किया गया, और उसके बाद फिर से तुरंत क्या कर दिया गया? उसको रोक दिया गया। ठीक है, आगे और फिर से पांचवा नया तुरंत से शुरू किया गया था। ठीक है, कौन सा? पांचवा 4 साल तक ही चला था। ठीक है, पूरा नहीं कार्यकाल पूरा कर पाया था। अच्छा, पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से लिया था? कहाँ ली पंचवर्षीय योजना? कहाँ से अपनाया? रूस से, यूएसएसआर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूस से, है ना, उसको पहले क्या बोलते थे? रूस, है ना, यूएसएसआर। आगे 81 नंबर, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। किनका जन्मदिन है? किनका? एपीजे अब्दुल कलाम का, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। ठीक है, छात्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कुछ कुछ का याद रखना कि है ना किनका था, जो ना भारत के एकदम समझिए कि भारत को एकदम तार दिए ना, उनका नाम एकदम आपको याद रखना किनका जन्म दिवस इस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 82 श्री, है ना, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसी राजधानी? ठीक है, आगे 83 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी, तमिलनाडु में, बिहार में अभी तक नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार को ये डिमांड करना चाहिए कि वो परमाणु रिएक्टर कम से कम बिहार में स्थापित किया जाए, है कि नहीं? हाँ, लेकिन आगे देखिए 84 नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। अच्छा, संविधान आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 को किसने कहा था कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है? किसने? अम्बेडकर ने, ना, बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 85 नंबर, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1957 में। लिख लीजिए पहला नंबर, ए नंबर 1957। ठीक है, ए नंबर 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ? 1957 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जेनेवा, है ना, जेनेवा में। वियना की, है ना, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जिनेवा में नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, चलो इसके साथ अच्छा यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, जो नहीं जानते हैं लिख लीजिए। ठीक है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, 1945। ठीक है, विश्व में शांति, है ना, शांति रहे, शांति सौहार्द बढ़े, इसके लिए इसका स्थापना किया गया था कि अगला विश्व युद्ध से सामना ना, तृतीय विश्व युद्ध का सामना करना ना पड़े विश्व को, इसके लिए क्या किया गया था? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। लेकिन फिर भी अभी देख रहे हो इजराइल, हमास, तो रूस, इजराइल, है ना, रूस और यूक्रेन, इस तरह से लड़ाई होते जा रहा है, तो कोई ठीक नहीं है। तीसरा वर्ल्ड वार फिर से शुरू हो जाए और हम लोग उसके साक्षी रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह से डेली अपडेट करते रहें। कुछ ना कुछ तो आप लोगों को नॉलेज होते ही जाएगा, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।